तो दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का यादगार एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। और आज का टॉपिक होगा व्यंजन संधि। तो कहना चाहेंगे या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों हम लोग अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं और बीच बीच में आनंद लेते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए देखिएगा आज व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि यह संधि के भेद आप लोग पढ़ चुके हैं। संधि के भेद तो संधि के 3 भेद थे और 1 नंबर भेद पढ़ चुके हैं और दूसरा नंबर यह व्यंजन संधि पढ़ेंगे। हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर व्यंजन संधि लिखा है। अब व्यंजन संधि को पढ़ने से पहले कुछ बातों पर हम लोग फोकस करेंगे, बातों पर ध्यान देंगे। इसमें आप लोगों से बताना चाहेंगे दोस्तों कि यह व्यंजन संधि व्यंजन वर्णों के मिलने से होती है। व्यंजन के बाद स्वर वर्णों को यह तो जानने की कोशिश करेंगे ही, इससे पहले कुछ बातों पर ध्यान देंगे या देने योग्य बातें हैं, उसको देख लेते हैं। हर संधि में यह काम करेगा। तो दोस्तों चलते हैं। कोई आपसे कहे ये आदेश शब्द संधि में लिखा होता है या क्या होता है। नंबर 2 की बात करें कि लिखा होता है आगम शब्द। आगम शब्द यह क्या होता है। नंबर 3 की बात करें लोप शब्द लिखा होता है, यह लोप कहाँ क्या काम करता है। कहीं लिखा होता है प्रकृति भाव संधि भी लिखा होता है, तो यह कहाँ काम करता है। तो दोस्तों इन तीनों बातों का ध्यान देंगे, इस तीनों बातों पर ध्यान देंगे। अब आदेश वर्ण होता क्या है दोस्तों। आदेश वर्ण किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण लिख देना। किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण लिख देना। दूसरा वर्ण लिख देना ही आदेश वर्ण होता है। किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण लिख देना ही आदेश वर्ण होता है। तो दोस्तों आप लोग हर चीज काम करते हैं, हर काम करते हैं, आप लोग भी करते हैं। अपनी जगह दूसरे को बुला लेते हैं, ऐसा करते हैं ना। बस में जा रहे हैं, आपके जात बिरादर का है, आपके परिवार का है, आप बैठे हैं, कुछ दिन पर उतरने वाले हैं, तो उन्हें आदेश कर देते हैं कि आकर आप बैठ जाइए। आपके जिले का है, आप उसे जानते हैं, उसको बैठा लेते हैं। जो आपका नजदीकी रहता है उसको बैठा लेते हैं। तो आदेश वर्ण भी वही काम करता है। तो देखिएगा यहाँ पर कि जैसे अगर लिख दें सत धन जन बराबर सज्जन, ऐसा भी होता है। तो इसमें कहेंगे कि कौन सा आदेश वर्ण है। तो यह ज जो है, जो है ज को बुला लिया, त थ द ध। यहाँ तो ठीक है दोस्तों। यह त जो है ज को बुलाया, यानी यह समझ लीजिए कि विदेश में गया, भारत का आदमी है, लेकिन ज जो है भी भारत का आदमी था, तो उसको ज को बुला लिया। लेकिन नजदीकी वर्ण को देख लेते हैं, आदेश किसको देगा। तो जैसे वाक धन ईश, यह क जो है किसे बुलाएगा। कहे भाई क वर्ग का है, ग को बुला लेगा तो बनेगा वागीश। तो वागीश बनता है दोस्तों। हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं दोस्तों, हमारी जानकारी में अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर कोई कहे आदेश वर्ण कौन सा है, तो ग को आदेश किया। क के परिवार का था तो ग को बुलाया। तो इतना दिमाग में रहे दोस्तों। और नियम के अंतर्गत सभी संधियां पढ़ेंगे, बहुत आनंद आएगा, बहुत आराम से पढ़ के जाएंगे। इतना जान जाइए दोस्तों, बहुत आराम से हम लोग सीखेंगे, सीखने का काम ही चल रहा है।
दोस्तों मानसिक टेंशन लेने का नहीं, देने का। तो जिंदगी में जो गम मिलेगा मेरी हौसलों से कम मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो हम कहेंगे दोस्तों कि जहाँ रिस्क है वहीं इश्क है, जहाँ रिस्क है वहीं इश्क है। जो मेहनत कर रहे हैं आप, जो तपस्या कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनको अवश्य ही इस चैप्टर से सफलता मिलने वाली है। तो दोस्तों आगम वर्ण किसे कहते हैं, कोई पूछे आपसे, आगम वर्ण किसे कहते हैं? नया वर्ण का आ जाना या आगम होना, या नया वर्ण का आ जाना आगम वर्ण होता है। आगम वर्ण होता है, आगमन हो जाना, आ जाना आगम वर्ण होता है। देखिए दोस्तों, कोई कहे सम धन कृत बराबर संस्कृत, तो यहाँ पर देख लीजिएगा स का आगम हो गया, आधा स का क्या हुआ, आगम हो गया। दोस्तों अच्छी तरह समझ रहे हैं, यहाँ पर किसका आगम हुआ है, आधा स का। हम लोग संधि विच्छेद किए तो समधन कृत, तो संस्कृत होता है, तो आगम वर्ण वहां पर हो गया। यानी अब और समझना है तो दोस्तों समझा दे रहे हैं। जैसे तीन लोगों की सीट है बस में 3 लोगों की सीट है, 2 लोग बैठे हुए हैं, फिर भी जगह नहीं छोड़े हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है, पैसा दिया है, टिकट लिया है, वह भी जबरी जाकर बीच में बैठ जाता है, उसका आगम हो जाता है। बिना बुलाए वह बैठ जाए तो आगम है। अगर कोई बुलाकर बैठाया, क जो है ग को बुलाकर बैठाया, तो वहाँ पर आदेश वर्ण था। दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, हमारी बात बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं विद्वान साथियों। अब नंबर हम लोग चलते हैं, लोप किसे कहते हैं? किसी वर्ण का लुप्त हो जाना, किसी वर्ण का लोप हो जाना, गायब हो जाना, लुप्त हो जाना, किसी वर्ण का हटना या लुप्त होना, किसी वर्ण का हटना या लुप्त होना। दोस्तों अच्छी तरह समझ रहे हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, क्या युवान धन अवस्था बराबर होता है? दोस्तों युवान धन अवस्था बराबर युवा अवस्था। दोस्तों हमारी जानकारी में आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, युवान धन अवस्था बराबर युवा अवस्था, तो न लुप्त हो गया, भाग गया वहां से, तो इतना दिमाग में रहे। तो ऐसा भी होता है कि बस में आप लोग बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कि आप लोगों की नज़र इधर उधर झपकी और बीच में से कोई उठकर गायब हो गया। आप लोग खोजते ही रहते हैं कि यहीं पर तो बैठा था, गया कहाँ है आदमी, तो लुप्त हो गया, गायब हो गया। तो दोस्तों हमारी जानकारी में बहुत अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। और कोई कहे प्रकृति भाव क्या होता है? वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रकृति भाव का मतलब वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं, वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं। जैसा को तैसा मिले नीच को नीच, पानी में पानी मिले कीच में कीच। तो दोस्तों जैसा को तैसा, यानी जैसे प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल होता है। दोस्तों समझ में आया? लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लेना चैनल कम से कम। तो दोस्तों प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल, अंतः धन अस्त बराबर अंतः अस्त, अंतः धन करण बराबर अंतः करण, दुह धन ख बराबर दुख। तो दोस्तों हमारी जानकारी में हमारी बात जो है आप लोगों तक अच्छी तरह पहुंच चुकी है। तो दोस्तों चलते हैं नियम में।
अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का भाई थोड़ा चर्चा कर लें, यह आदमी आ गया तो इसके बारे में भी आप लोगों को परिचित करा दें, तो कम से कम आप लोग जान जाएंगे कि यह व्यंजन है क्या। यह व्यंजन ऐसा होता है कि बिना स्वर की सहायता से नहीं चलता व्यंजन वर्ण, लेकिन यहाँ पर व्यंजन हम संधि पढ़ रहे हैं, व्यंजन ही वर्ण पढ़ेंगे। तो व्यंजन का अगर कोई परिभाषा पूछे, परिभाषा कि व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, इसकी परिभाषा पूछे तो कहना, यदि व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण आए तो वहां पर व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि होती है दोस्तों। व्यंजन के बाद व्यंजन वर्ण आए तो व्यंजन संधि होती है। चलिए दोस्तों, नंबर 2, व्यंजन के बाद स्वर आए, स्वर वर्ण आए तो वहां पर भी व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि होती है दोस्तों। तीसरी बात, कोई कहे कि स्वर के बाद व्यंजन आए तो वहां पर भी व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि कंफर्म कर देंगे। जो भी सिक्का गिलवा है आप लोगों का कंफर्म कर देंगे, जो भी सिक्का गिलवा है देख लीजिएगा। जैसे 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 अब कंफर्म हो जाएगा। अब आप कहने लायक नहीं रह जाएंगे कि यह गलत बात है। देख लीजिएगा दोस्तों, जैसे नंबर 1 में देख लेते हैं, 1 नंबर वाला, जैसे में व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो व्यंजन संधि। सत धन जन बराबर सज्जन, कंफर्म है आप लोग। सत धन जन बराबर त है, यह त क्या है, व्यंजन है बिना स्वर के। तो ज के बाद अ आता है तो ज इधर व्यंजन ही है दोस्तों। मजा आ रहा है? तो अगला देख लेते हैं, व्यंजन के बाद स्वर आए तो वाक धन ईश बराबर दोस्तों जानते हैं होता क्या है, वागीश। हमारी जानकारी में यह बात आप लोगों तक पहुंच चुकी है, सही है। दूसरी बात करते हैं, विधन यह सम बराबर विषम, ऐसा लिखेंगे। हमारी जानकारी में अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं, परिभाषा के साथ उदाहरण भी बता दिए दोस्तों। हमारी जानकारी में अच्छी तरह आप लोग समझ चुके हैं, यह बात अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपसे कभी कोई भेद पूछे तो भेद तो होते नहीं है, फिर भी 2 भेद किसी बुकों में लिखा मिलेगा। एक का नाम है सघोष, पहले का अघोष और दूसरे का नाम सघोष। अघोष में पहला और दूसरा वर्ण आता है क ख च छ त थ प फ और ट ठ, यह आते हैं। और सघोष में तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण आता है। तो ऐसा बताया गया है कि व्यंजन संधि के 2 भेद अघोष और सघोष। अघोष में पहला दूसरा वर्ण आता है, सघोष में तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण। दोस्तों, हमारी जानकारी में हमारी बात आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी अच्छी तरह, और इतना दिमाग में रहे कि दोस्तों विश्वास करिएगा चैनल पर और आनंद लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, कितने नियम होते हैं। यह नियम होते हैं, न भेद होते हैं, न नियम होते हैं, न भेद होते हैं। तो दोस्तों, पढ़ाने वाला अपने तरीके से पढ़ाता है, चाहे जितना नियम बना दे। कहीं कहीं बुकों में 20 नियम देखेंगे, 22 नियम देखेंगे, 25 नियम देखेंगे, 10 नियम देखेंगे, 15 नियम, 11 नियम देखेंगे। तो दोस्तों, पढ़ाने वाला अपने नियम के अनुसार पढ़ाता है। तो दोस्तों, हम भी आप लोगों को कम से कम नियम में लेकर चलेंगे, और यह नियम कभी नहीं पूछेगा आपसे।
आपसे कभी नियम नहीं पूछेगा कि किस नियम के अंतर्गत है। तो दोस्तों अब हम लोग नियम बना के पढ़ते हैं। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 की बात करें व्यंजन संधि की। नंबर 1 की बात करते हैं, नियम नंबर 1 की बात करते हैं। यह कहता है कि जब क च ट त प यह व्यंजन रहेंगे, सब व्यंजन, क च ट त प के बाद तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या य र ल व ह या स्वर आए, स्वर वर्ण आए तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, क्या होगा वहां पर क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। दोस्तों अच्छी तरह आप लोग जानते हैं कि जब क च ट त प के स्थान पे उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। हमारी जानकारी में कुछ भी बात समझ में आई हुई है नहीं आपके हमारी बात शायद कुछ ही प्रतिभाशाली लोग समझ चुके हैं, जो लोग पढ़ने वाले हैं, और लोग नहीं समझ पाए हैं तो दोस्तों लाइक करिएगा और समझेंगे। आज हम समझाएंगे आप लोगों को व्यंजन संधि, तो समझने का कष्ट करिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर यह कहा कि क च ट त प, यह क च ट त प के बाद दूसरा लाइन बना लेना। इसमें कहेगा कि तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण आए, यह इसी से लड़ेगा, इसी से मार करेगा और बदल कर क्या करेगा, इसी से जाकर मिलेगा। मेल को संधि कहते हैं, हमारी जानकारी में अच्छी तरह आप लोग जानते हैं। य र ल व या ह, यह सब व्यंजन या कोई स्वर आए वहां पर क्या होगा कि ग होगा, ज होगा, ड होगा, द होगा, ब होगा। दोस्तों अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं। यह आदमी अगर इनसे जाकर मिलेगा, यह आदमी का जो है इन लोगों से किसी से भी मिलेगा तो यह क्या करेंगे, बेचारे भेज देंगे कि तुम्हारे परिवार का यहाँ पर ग है, ग से जाके मिलिए। च जो है किसी से मिलेगा तो ज में भेज देंगे, ट अगर किसी से मिलेगा तो ढ में भेज देंगे, त किसी से मिलेगा तो द में भेजेंगे, प किसी से भी मिलेगा तो ब में भेजेंगे। जब भी बदलेगा दोस्तों यही बदलेगा, इसी क के जगह ग होगा, च के जगह ज होगा, ट के जगह ड होगा, त के जगह द होगा, प के जगह ब होगा। हमारी जानकारी में यह बात अच्छी तरह आपके समझ में आ गई होगी। तो उदाहरण फेंक रहे हैं तो देख लीजिएगा। वाक धन ईश बराबर, यह क के जगह क कहा कि आदेश किया भाई ग इधर आ जाओ, हमारे परिवार के हो, तीसरे वर्ण हो, इसलिए आपको हम बुला रहे हैं तो आ जाइए। तो वाक जो है, वाक्य में क जो है ग को बुला लिया, यह आधा है तो आधे को ही बुलाएगा। व्यंजन पढ़ रहे हैं तो व्यंजन आधा ही होता है। अब इसमें जो है बड़ी ई यह मिला देंगे तो गी बन जाएगा। इधर स है ही, इधर वाह है, तो दोस्तों बना क्या, वागीश। हमारी जानकारी में आप लोग कंफर्म है। वाक धन दान बराबर दोस्तों वाक दान,
वाग्धन दान बराबर वाग्दान, और ऋक ऋक धन वेद बराबर दोस्तों क्या होता है, बहुत अच्छी चीज है, ऋग्वेद। ऋक धन वेद बराबर ऋग्वेद। हमारी जानकारी में आप लोग बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों अगला उदाहरण, खट खट धन आनन बराबर दोस्तों लिखेंगे खड़ा खड़ा नन, यह ट का ड हो गया है, खट धन आनन बराबर खड़ानन। उत धन घाटन बराबर दोस्तों उद घाटन, यह त का त बुलाया अपने परिवार को, तीसरे वर्ण को, भाई आप हमारे परिवार के यहाँ आ जाइए, यह लोग बीच में मुझसे मिल रहे हैं, इनकी आवश्यकता नहीं है। यह जो है जाकर त इन लोगों से मिला तो कहा कि भाई आप लोग मत, जैसे यह होता है कि बस में बैठे हैं लोग, नजदीकी बहुत लोग होते हैं, लेकिन आपके परिवार का कहीं दूर खड़ा रहता है, आपको उतरना है, उसको बैठाना, वह दूर तक जाएगा, तो उसको बुला लेते हैं कि इन लोगों से आवश्यकता हमारी नहीं है, इन लोगों की जरूरत नहीं है, इन लोगों को नहीं बैठाएंगे। जब बैठाएंगे तो अपने तीसरे ही वर्ण को बैठाएंगे, क जो है ग को बैठा रहा है, च जो है ज को बैठा रहा है। इस प्रकार देख रहे हैं, अच्छी तरह हमारी बात आप लोग समझ रहे होंगे। हमारी जानकारी में अगर यह देखें अच धन अंत बराबर दोस्तों शेर कहिएगा अजंत, अच धन अंत बराबर अजंत। हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। सुप धन अंत बराबर दोस्तों अंत बराबर सुबंत, सुप धन अंत बराबर सुबंत। अच धन आदि बराबर दोस्तों आजादी, अच धन आदि बराबर आजादी। दोस्तों हमारी जानकारी में सूत्र आप लोग बहुत पढ़ चुके, और इस पे बता दें आप लोगों को दोस्तों, यहां देख लीजिएगा, दिक धन गज बराबर दिग्गज, दिक धन अंबर बराबर दिगंबर, जगत धन दीस बराबर ईश बराबर ईश लिख दें दोस्तों ईश, तो क्या होगा त का द हो जाएगा और द में बड़ी ई मिलेगी तो बनेगा जगदीश, जगदीश। दोस्तों दिक धन अंबर बराबर दिगंबर, दिगंबर कैसा होगा, अगर क आधा है तो पूरा हो गया, क में अ आया तो पूरा हो गया। दिक धन गज बराबर दिग्गज। दोस्तों हमारी जानकारी में अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं, अच्छी तरह समझ रहे हैं। अगर कोई कहे अब द आधा ब है द है तो अप धन द बराबर अब्द, अब्ज अप धन ज बराबर अब्द अब्ज। तो दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। अगर कोई कहे सदगुण, सदगुण सत धन गुण बराबर सदगुण, भगवत भक्ति, भगवत धन भक्ति बराबर भगवद भक्ति। दोस्तों अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो नियम नंबर अगला की बात करते हैं दोस्तों। अगले नियम का अगला नियम कहता क्या है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत मजा आता होगा दोस्तों, बहुत मजा आता होगा। तो अगले नियम की तरफ हम लोग चलते हैं कि क च ट त प के बाद अगर इसी क च ट त प के बाद अगर न या म आए तो क्या हो जाता है दोस्तों, क्या होगा, क च ट त प के बाद यदि आपका यह आ जाए तो
उसी वर्ग का, यानी क च ट त प के वर्ग का, क च ट त प के वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है, पंचमाक्षर हो जाता है, या अनुस्वार भी कह लेते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, क च ट त प इधर है, इधर एक और बना दीजिएगा कि यह लड़ेगा किससे, मिलेगा किससे, न या म से। यह लोग न या म से मिलेंगे। तो दोस्तों इधर क जो है न से मिले चाहे म से, च जो है न मिले चाहे म से, ट जो है न चाहे म से, त न चाहे म से, प न चाहे मन से, लेकिन होगा क्या दोस्तों, इसका पंचमाक्षर होगा, पंचमाक्षर होगा, जिसे हम लोग अनुस्वार भी जानते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अब होता क्या है देख लेते हैं। ये कहेगा कि भाई पंचमाक्षर से, यह पंचमाक्षर से मिला देगा। अगर क जो है न से जाकर मिलेगा तो अंगा से मिला देगा, क जो है म से मिलेगा तो अंगा से मिला देगा, च जो है न से या म से मिलेगा तो अंगा से मिला देगा। इतना दिमाग में रहे कि गांव में अगर घर है, ग्राम में घर है, तो आप पहले वाले घर से जाकर मिले, किसी का नाम अगर बात करें कि किसी का नाम अगर विक्रम है तो विक्रम का घर पहले है, तो इतना जान जाइएगा कि पहले वाले हो सकता है दो नाम है विक्रम, तो वह विक्रम जो है उस विक्रम के यहाँ पहुँचा देगा कि आप हमारे नात के नहीं हैं, हमारे हित नहीं है, हमारे अतिथि नहीं है। वो दूसरे विक्रम से मिलाएगा, उसी के परिवार से विक्रम से मिलाएगा, उसके नात से विक्रम से मिलाएगा। तो इतना दिमाग में रहे, भटके हुए आदमी को अगर न और म मिलता है, न और म मिलता है इनको, तो वह अपने पंचमाक्षर से उसी के नताई से मिलाएंगे। अब उसी के मेहमान से मिलाएंगे। जैसे सम धन ज्ञा बराबर दोस्तों संज्ञा होता है। सम धन ज्ञा बराबर दोस्तों संज्ञा होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और बात है दोस्तों। म के बाद कोई वर्ण आए, यहाँ पर तो थोड़ा से दोस्तों हम लोग गलती किए हैं थोड़ा से, तो देख लेते हैं हम लोग कि क च ट त प के बाद न या म आए तो क च ट प के स्थान पे उसी वर्ग का पंचमाक्षर होता है। यह दूसरा नियम है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर थोड़ा से गलती हुई है। तो क च ट त प के बाद न या म आए तो उसका पंचमाक्षर होता है, यह पढ़ रहे हैं हम लोग, यह अनुस्वार बोल दिए थे दोस्तों। और आगे चलते हैं। जैसे वाक धन मय बराबर, क का जो है पंचमाक्षर करिए अंगा होता है, अंगा ऐसा, तो क्या लिखेंगे, वाड़मय। तो दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग कन्फर्म है। दूसरा देख लेते हैं। खट धन मास बराबर खड़मास दोस्तों, खड़मास, खट धन मास बराबर खड़मास। समझ में आ रही है अगर हमारी बात तो आप लोग शेयर करिएगा। खट धन अगर की यहीं पर कह दें खट धन मुख बराबर, तो दोस्तों खड़ मुख कैसा रहेगा, खड़ आधा खड़ मुख। दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। क च ट त प के बाद न या म आए तो क च ट त प के वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा, उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा। यहाँ पर जितना देख रहे हैं, क जो है म से मिला, यहाँ ट जो है म से मिला, ट जो है मुख से मिला, तो इतना दिमाग में रहे। और उदाहरण अगर बोलना है तो दोस्तों जगन्नाथ है, जगन्नाथ की बात करें, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ की बात करें दोस्तों, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। उत धन नयन बराबर दोस्तों, त का क्या होगा,
त का क्या होगा, न होगा। त थ द ध न उसी वर्ग का पंचमाक्षर बना लेना, यह न होगा तो बराबर उन न य न उन्नयन, उत्धन्नयन बराबर उन्नयन। दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कोई कहे उन्मत्त का करिए, उत्धन मत्त बराबर उन्मत्त होता है। चिन्मय का करिए, चित धन मय बराबर चिन्मय होता है। तन्मय का करिए, तन धन मय बराबर तन्मय होता है। उम्मय का करिए, अम्मय का करिए, अम धन मय बराबर अम्मय होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर रुईमय कहें, रू और इया म कहें, मैं कहें, तो रू च धन मय बराबर रुईमय। तो दोस्तों हमारी जानकारी में यह नियम आप लोगों तक पहुंच गया होगा। नियम नंबर 2 था। अब नियम नंबर 3 देखते हैं और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों से, अगली वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों लास्ट बात करते हैं, अगर मकार के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो नियम नंबर दोस्तों कितना है, 3 नियम नंबर। मकार के बाद, मकार इसको कहते हैं, या म के बाद कोई वर्ण आए, यानी व्यंजन वर्ण आए, व्यंजन वर्ण आए तो क्या होगा, मकार का यानी म का अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो दोस्तों इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो जो जिसको नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप आ जाइए, समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, यहाँ से समझ लीजिएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से समझें। तो देखिए यह कहा कि म के बाद, अगर म के बाद कोई वर्ण आए, कोई वर्ण आ जाए या व्यंजन वर्ण आ जाए तो इस म का अनुस्वार हो जाएगा। कोई भी वर्ण आ जाए, कोई भी वर्ण आ जाए, कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए, वहां पर क्या होगा, मकार का अनुस्वार हो जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं कैसे होगा। सम धन ज्ञा बराबर संज्ञा, यह म के बाद आया ज्ञा तो संज्ञा हो गया, अनुस्वार हो गया। मकार के बाद, म के बाद कोई भी कहते हैं कि भाई कि अजी मुझसे बच के कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। तो दोस्तों अजी मुझसे बच के कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। तो मैं कहा कि हमें जहाँ ले जाएंगे आप, जिस वर्ण के साथ ले जाएंगे वहाँ पर अनुस्वार ही मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं, सम धन सार बराबर, शेयर करिएगा, संसार। सम धन विधान बराबर, दोस्तों सम विधान, सम धन जय बराबर संजय, सम धन गति बराबर संगति, परम धन आत्मा बराबर परमात्मा होता है। लेकिन क्या लिखना है, परम धन लिखिए। क्या लिखेंगे अब, परम से कुछ बनेगा, परम से दोस्तों बताइए, परम धन अंग लिख लेते हैं, अंग लिखें तो क्या लिखेंगे, परमंग लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर लेकिन स्वर नहीं आना चाहिए,
परम नहीं रहना चाहिए दोस्तों। अलम, अलम धन कार बराबर, यह टेट में आ चुका है तो लिखेंगे अलंकार। अलम धनकार बराबर अलंकार। हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे, अच्छी तरह समझ चुके होंगे। एक दो उदाहरण और देते हैं आप लोगों को, तो देख लीजिएगा दोस्तों। सम धन विधान बराबर संविधान। सम धन धन कलन बराबर कलन, कलन बराबर संकलन। समधन कलन बराबर संकलन। और कुछ बताइए दोस्तों। समधन, समधन लाप बराबर संलाप। समधन वाद बराबर संवाद। दोस्तों हमारी जानकारी में अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं। समधन, समधन रक्षक बराबर, रक्षक बराबर समधन रक्षक, रक्षक बराबर संरक्षक। समधन तोष बराबर, तोष बराबर संतोष, संतोष। दोस्तों परम धन, हाँ वहां पर एक बात किए थे, परम धन तू बराबर क्या होता है? परम धन तू बराबर परंतु। दोस्तों यह याद कर लेना, परम धन तू बराबर परंतु। अलम धन कार बराबर अलंकार। सम धन हार बराबर संहार। सम धन हार बराबर संहार। सम धन सार बराबर संसार। अलम धन कार बराबर अलंकार। सम धन गति बराबर संगति। तो दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह यह बात समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में अगर यह वीडियो अच्छी लगे तब आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छी लगे तो मत करिएगा दोस्तों। और आप अगर अगली वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। आप लोगों से हम यही आशा करते हैं। इतना अगर वीडियो आप लोगों को फ्री में मिल रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब करने में कोई मेहनत नहीं और न पैसा लगने वाला है। कम से कम अगर कोई आपका दोस्त, आपका मित्र आपसे कुछ उम्मीद है अगर मुझसे, तो दोस्तों आप लोग जो शक्ति हमें देंगे, जो ऊर्जा देंगे, जो प्रेरणा देंगे अपना, और वह सब्सक्राइब के माध्यम से, लाइक के माध्यम से। तो दोस्तों हम अगली वीडियो में व्यंजन संधि दूसरी पार्ट लेकर आएंगे गजब के ट्रिक के द्वारा, और देखते रहिएगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।